कौशिक जमींदार के खेतों में मजदूरी किया करता था, दिहाड़ी पर। ये ले तेरी दिहाड़ी। धन्यवाद जमींदार जी। कौशिक तो अपने काम से खुश था, पर उसकी पत्नी सुरेखा खुश नहीं थी। कौशिक और सुरेखा की शादी को अभी 6 महीने ही बीते थे। ये लो आज की दिहाड़ी। आपकी दिहाड़ी पूरा घर चलाने में ही खत्म हो जाती है। हम अपने भविष्य के लिए पैसे कैसे बचा पाएंगे? अब जो भी मैं कमा पाता हूँ सब तुम्हें ही तो देता हूँ। अगर मुझे इससे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो खुद के खेत चाहिए। खुद के खेत नहीं, कम से कम आप किराए पे तो खेत ले सकते हैं ना। मेरी बहन बता रही थी कि उनके पति शहर से पैसे कमा कर आए हैं और अब उन्होंने जमींदार से खेत किराए पर लिए हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं ना। वैसे सुझाव बुरा तो नहीं है, गृहस्थी के लिए ये सब करना ही होगा। सुरेखा ये सुनकर बहुत खुश थी। उससे उम्मीद थी उनकी किस्मत भी जल्दी बदलेगी। अगले दिन कौशिक जमींदार के खेतों में काम करने गया। जमींदार जी, कल से मैं नहीं आऊंगा। क्यों? मैं शहर जा रहा हूँ। अभी अभी शादी हुई है, घर चलाने के लिए ज्यादा पैसे चाहिए। शहर से मोटे पैसे कमा कर लौटूंगा और आपसे खेत किराए पर लेकर खुद ही फसल उगाऊंगा। इतने बड़े सपने मत देख कौशिक। शहर जाकर पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ, पर मैं एक बार कोशिश करना चाहता हूँ। जैसी तेरी मर्जी। जमींदार को कौशिक की ये बात अच्छी नहीं लगी थी, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। अगले ही दिन कौशिक शहर के लिए निकल गया। शहर में उसे मजदूरी का काम मिल गया। यहाँ मेहनत आना भी ज्यादा था। रोज कौशिक 200 रुपए जमा कर पा रहा था। ऐसा करते करते कौशिक ने 6 महीने में अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए और फिर वो वापस अपने गांव लौटने के लिए तैयार हो गया। कौशिक जब गांव लौटा तो सुरेखा खुशी से फूले ना समाई। आपके इंतजार में ही दिन गिन रही थी। ये दिन में भी बहुत मुश्किल से खाते हैं, पर कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, इतने कि हम लोग खेत किराए पर ले सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्रिया। अब हमारा भविष्य उज्जवल है। बिल्कुल। अगले दिन कौशिक जमींदार से मिलने उसके खेत गया। मालिक, मैंने पैसे बटोर लिए हैं। मुझे आपका कोई खेत किराए पर चाहिए। मुश्किल है, मेरे सारे खेत अभी किराए पे ही हैं। पर वो नहर के पास वाला, वो तो खाली था ना? उसकी भी बात चल रही है। कुछ दिनों में वो भी किराए पर चला जाएगा। तू अगले हफ्ते आकर मिल। अगर वो नहीं गया तो तुझे किराए पर दे दूंगा। ठीक है। कौशिक निराश होकर वहाँ से चला गया। 1 हफ्ते बाद कौशिक वापस जमींदार के पास आया। इस बार भी जमींदार ने उसे टाल दिया। ऐसा कई बार होने के बाद कौशिक समझ गया कि जमींदार उससे खेत किराए पर नहीं देगा। मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई खेत किराए पर मिलेगा। तो अब हम क्या करें? कुछ और ही दिमाग लगाना होगा। पर क्या? मैंने शहर में कुछ वीडियो देखे थे। लोग विलायत में घर के अंदर ही खेती कर रहे हैं। घर के अंदर? हाँ, कई ऐसी महंगी जड़ी बूटियां हैं जो घरों के अंदर भी उगती हैं और बहुत महंगे दामों पर बिकती हैं। दुनिया भर में उनकी मांग है। सच में? हाँ, रुको दिखाता हूँ तुम्हें। कौशिक ने सुरेखा को वही वीडियो दिखाया और उन दोनों को वो आइडिया बहुत अच्छी लगी। ये नंबर भी लिखा है। कल इनसे जाकर मिलते हैं। सुरेखा और कौशिक ने अगले ही दिन शहर में हाइड्रोपोनिक्स खेती की वर्कशॉप अटेंड की और बारीकी से सब कुछ सीख लिया। कौशिक और सुरेखा अपने घर लौटे और सोचने लगे कि वो कैसे हाइड्रोपोनिक्स की खेती करेंगे। हमें एक बड़ा घर किराए पे लेना होगा। उस घर में हम ट्रायल्स लगाकर ऐसी खेती कर सकते हैं। अगली गली में विमला का 3 मंजिला घर किराए पर देना है। वो मेरी सहेली है, किराया भी कम होगा। तो उससे बात कर लो। कौशिक और सुरेखा ने विमला का 3 मंजिला घर किराए पर ले लिया। हाँ, हमें बस इस घर में खेती करनी होगी। नीचे की मंजिल में हम मशरूम की खेती करेंगे और ऊपर की मंजिल में जड़ी बूटियों की। जी, आज ही चलते हैं शहर, बीज वगैरह खरीदने के लिए। ठीक है। कौशिक और सुरेखा शहर के बाहर से बीज और बाकी सामग्री खरीद लाए और अपने 3 मंजिला घर में उन्होंने आधुनिक हाइड्रोपोनिक्स की खेती करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने बीज भी बो दिए।
कभी सोचा नहीं था कि कभी हम ऐसी आधुनिक खेती भी करेंगे। बढ़ते हुए युग के साथ हमें भी नई नई चीजें सीखनी चाहिए, समझी सुरेखा? लगभग 45 दिन बाद उनकी आधुनिक खेती में फसल उगी। मशरूम पूरी तरीके से तैयार थे और जड़ी बूटियां भी। दोनों ने मिलकर फसल की कटाई की और फिर उन्हें बेचने बड़ी कंपनीज में चले गए। उनकी सारी फसल हाथों हाथ बिक गई। सर, कुल मिलाकर 3 लाख रुपए हुए हैं। ये लीजिए चेक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 लाख रुपए का चेक पाकर कौशिक और सुरेखा हैरान रह गए। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक फसल से उन्हें 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। कौशिक की 3 मंजिला खेत की 3 लाख रुपए की कमाई की बात गांव में आग की तरह फैल गई। और जब जमींदार ने ये बात सुनी तो वो हक्का-बक्क रह गया। मेरे 2 बीघे जमीन की कमाई है 3 लाख रुपए और कौशिक ने बस 3 मंजिले घर से 3 लाख रुपए कमा लिए। मुझे उसके पास जाना होगा। जमींदार कौशिक के पास आया। मुझे माफ कर दे कौशिक, मैंने तुझे छोटा समझा। कोई बात नहीं जमींदार जी। कौशिक ने जमींदार को माफ कर दिया और फिर जमींदार के साथ कई और गांव वालों को ये आधुनिक खेती के बारे में समझाया। कौशिक चाहता था कि उसके साथ सारे गांव वालों का भला हो और शायद इसी वजह से कौशिक की 3 मंजिला खेती मशहूर हो गई और अखबारों में भी उसकी तस्वीर आ गई। कौशिक की आधुनिक खेती ने न सिर्फ उसकी आमदनी बढ़ाई बल्कि उसे मशहूर भी बना दिया। बदलते युग के साथ हमें भी बदलना ही चाहिए।